हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करा तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रमेश बाबू मामूली पढ़े लिखे एक सरकारी कार्यालय में सामान्य कर्मचारी हैं। अपने कार्यालय से घर और घर से कार्यालय, बस उनकी इतनी ही जिंदगी है। कम पैसों में भी भरा पूरा परिवार चला रहे हैं। हालांकि सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर पाते, पर जरूरत का कोई काम रुकता भी नहीं। उस पर पत्नी कौशल्या जी सुघड़ता से घर चलाती हैं। 4 बच्चों की मां कौशल्या सीधे और सरल स्वभाव की हैं, प्रभु में अटूट आस्था रखती हैं। तभी तो उन्हें कभी रमेश बाबू से कोई शिकायत नहीं। उनका यही मानना था कि प्रभु की कृपा से मिल रहा है, वो ही बहुत है। कितनों को तो ये भी नहीं मिलता। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते और कईयों को तो रोज भूखा सोना होता है। दोनों ही पति पत्नी अपने जीवन से संतोषी स्वभाव के थे। दोनों 4 बच्चों के माता पिता, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटी। दोनों बड़ी बेटियां गरिमा और सीमा की वे शादी कर चुके और दोनों छोटे बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों में से छोटा बेटा हिमेश जीवन से काफी कुछ पाना चाहता। वो अतृप्त इच्छाएं अपनी कमाई से पूरी करना चाहता था, पर मन से बहुत छोटा था। और बड़ा बेटा नरेश जो है जैसा है उसमें खुश था, पर उसका मन बहुत ही बड़ा था। दोनों ही नौकरी पाना चाह रहे थे। नरेश की नौकरी लग गई और अब वो मम्मी पापा की सेवा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मम्मी पापा ने किन मुश्किलों का सामना करके उसे पढ़ाया। पर हिमेश के मन में लालच और पैसों की चाह थी। उसे अपने मम्मी पापा की जरा भी परवाह नहीं थी। नरेश की अच्छी जगह नौकरी लगते ही शादी के लिए रास्ते आने लगे, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता। वो अपनी मम्मी को समझाता, अभी तो नौकरी लगी, अभी 2-4 साल रुक जाइए, शादी होते मुझ पर एक और जिम्मेदारी आ जाएगी। पर कौशल्या जी नहीं मानती। उन्हें बहू लाने का बड़ा चाव था। रुचि नरेश की पत्नी बनकर आ जाती। रुचि नरेश की ही तरह समझदार और बड़े दिल वाली होती है। एक दिन वो रमेश बाबू और कौशल्या जी को बात करते हुए सुन लेती। वो भी एक बार हवाई जहाज में बैठना चाहती। नीचे से ऊपर जब हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखती तो उनका मन मचल जाता। तो मोहन बाबू कहते, हवाई जहाज में इतना किराया लगता, जितना तुम 10 दिन घर खर्च चला लेती हो। ये सब अमीरों के जोश है, तुम रहने दो। बस रोज छत पर बैठे हुए उसे दूर से ही निहारती रहो। कौशल्या जी हंस पड़ती, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं उसमें बैठी तो वो मुझे जाने कहाँ पर उड़ा कर ले जाएगा। फिर दोनों हंसने लगते। रुचि समझ जाती कि सासू माँ की सही में इच्छाएं। हर माँ के मन में सपने पलते, पर बच्चों की परवरिश और जिम्मेदारी के चलते अपनी इच्छाओं को मजाक का नाम दे देती और अपनी कही हुई बातों को ही हवा में उड़ा देती हैं। कुछ महीनों बाद हिमेश की भी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती। अब उसकी भी सैलरी आना शुरू हो जाती। एक शाम को रमेश बाबू और कौशल्या जी दोनों मंदिर गए हुए थे। रुचि दोनों भाइयों के लिए चाय बनाती और फिर उन्हें उनके सपने के बारे में बताती है। ये सुनकर नरेश हिमेश से बोलता, भाई अब तो हम दोनों ही कमा रहे, एक बार मम्मी पापा को हवाई यात्रा करवा देते हैं। ये सुनकर हिमेश छेप जाता है, भैया अभी तो नौकरी लगी है, महीना भी शुरू नहीं है, अभी से आप खर्चे की बात कर रहे हैं। मम्मी पापा कहाँ जा, अभी नहीं तो बाद में उन्हें हवाई यात्रा करवा देंगे। हिमेश टाल मटोल कर देता। कुछ महीने तक वो और भी अच्छा कमाने लगता। उसकी और भी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती। उसकी सैलरी नरेश से 4 गुनी हो जाती। अब उसके लिए अमीर खानदान से रिश्ते आने लगते। हिमेश तो पहले ही लालची था और वो अमीर लड़की से ही शादी करना चाहता था। रिया से उसकी शादी तय हो जाती। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो उसे बहुत सा धन मिलता है। कौशल्या जी और रमेश बाबू भी चाहते कि हिमेश खुश रहे। कुछ समय बाद हिमेश और रिया की शादी हो जाती। रिया बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। हिमेश को अपने ससुर जी का भी बहुत पैसा मिल जाता और वो अमीर हो जाता। लेकिन अमीर होकर भी वो दिल से बड़ा गरीब होता है। उससे दूसरों पर पैसा खर्च नहीं होता। शादी के बाद वो अपनी जिंदगी जीने लगता है, अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करता है। मम्मी पापा के पास बैठने तक का समय नहीं निकालता, पार्टी घूमने फिरने में व्यस्त रहता है। उधर नरेश अपनी छोटी सी नौकरी और मम्मी पापा के साथ में खुश रहता है। वो सुबह शाम रमेश जी और कौशल्या जी के साथ बैठकर उनके मन की सुनता और जितना उससे हो सकता उनकी सेवा किया करता। एक दिन कौशल्या जी ने दोनों बेटे और बहू को बुलाकर कहा, कल तुम दोनों की बड़ी बहनें घर पर कुछ दिनों के लिए रहने को आ रही, तो हिमेश और रिया तुम घर पर ही रहना, थोड़े दिन किसी पार्टी में मत जाना। बहनों को भी समय देना जरूरी है, इसी से प्यार बढ़ता है। अगले दिन गरिमा और सीमा दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने घर आ जाती हैं। रात को हिमेश से बोलती, मेरी सहेली की शादी और मुझे वहां जाना, तुम भी साथ चलोगे, बहुत अच्छी होटल है और शानदार शादी होगी। लेकिन दीदी आई हुई, हम दोनों कैसे जाएंगे, मुझे जाना है। दीदी आई हो तो क्या हुआ, घर पर और भी लोग हैं, हम उन्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा रहे। रिया ने जिद की और दोनों चले गए। पीछे से रुचि ने दोनों नंदों का ध्यान रखा और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी।
2 दिन बाद दोनों लौट कर आए। उसके अगले दिन बच्चों ने शाम को घूमने की जिद की तो हिमेश ने टाल दिया, पर नरेश अपनी बहनों और बच्चों को घुमाने ले गया। उसने बच्चों को आइसक्रीम और खाना खिलाया। बच्चे अपने मामा से बहुत खुश हुए। नरेश और रुचि बच्चों को और बहनों का ध्यान रख रहे थे, उन्हें समय दे रहे थे। हिमेश और रिया को तो कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें किसी भी तरह बस पैसा खर्च नहीं करना था। ये तुम्हारी दीदी और बच्चे कब वापस जाएंगे? जब से आए मेरे तो सिर में दर्द हो रहा और खर्चा भी कितना हो रहा। महीने भर का राशन का सामान 4 दिन में खत्म हो गया। कमरे से आते वक्त कौशल्या जी और उनकी बेटियां सब सुन लेती तो उन्हें बहुत दुख होता है। तभी गरिमा बोलती है, रिया भाभी आप चाहे पैसे वाली हो पर दिल की बहुत करीब है। हमारे आने से आपके रसोई के डिब्बे खाली हो गए, पर ये बात मुझे भी मालूम है कि आप घर में कितना खर्च का पैसा देती हैं। आपसे और हिमेश से तो एक पैसा भी खर्च नहीं होता। आप चाहे अपने आप को अमीर समझो, पर मेरी नजर में आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। जिसके दिल में अपनों के प्रति प्यार और सम्मान की भावना नहीं, वो सबसे ज्यादा गरीब होता। आप इतने गरीब हो कि घर में बहन बेटी के आने पर रसोई के डिब्बे कितने खाली ये देख रहे हो, पर उनके आने से घर में कितनी रौनक आई और घर कितना भरा ये नहीं दिखाई पड़ रहा। तभी दूसरी बहन सीमा भी बोलती, हिमेश तेरे पास भला ही कितना बड़ी कार क्यों न, पर तूने आज तक मुझे दीदी और बच्चों को कार में नहीं घुमाया। नरेश चाहे मैं रिक्शे में ही ले गया, हमें उसमें भी मजा आया। दोनों ही दिल से अमीर हैं। भले ही तुम दोनों होटल में जाकर अपनी अमीरी का दिखावा करते हो, पर हमें घुमाने के लिए भी नरेश और रुचि ही गए थे। उन्होंने हमारा कितना मान रखा, हमें खुशियां देने की कोशिश की। बच्चों की चाहे महंगी आइसक्रीम नहीं खिलाई, पर अपनी जेब के अनुसार आइसक्रीम खिलाई। महंगे होटल में लंच या डिनर नहीं करवाया, पर हम ढाबे का खाना खाकर भी खुश हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा सम्मान किया, हमें पूरा समय दिया। ये कहकर दोनों बहरे कमरे से बाहर निकला। तभी थोड़ी देर बाद कौशल्या जी के चिल्लाने की आवाज आती। रमेश बाबू फर्श पर गिरे होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट अटैक आया, नसों में ब्लॉकेज है तो स्टंट डालना पड़ेगा। 4 लाख कल शाम तक जमा करवा दीजिए। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते। तभी नरेश आगे कहकर बोलता है, आप पापा को बचा लीजिए, पैसों का इंतजाम कल तक हो जाएगा। दूसरी ओर रिया सब सुनकर अपने मायके जाने के लिए पैकिंग करती और हिमेश को इलाज के पैसे देने से इनकार कर देती। पापा जी की हालत बहुत खराब और जाने वो कितने दिनों के हैं। स्टंट लगने के बाद भी ठीक होंगे या नहीं क्या गारंटी है। 4 लाख कम नहीं होते। ये तो कल को निकल गए तो हमारे पैसे फालतू जाएंगे। हम तो अगले महीने बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं। आपके पापा की हमारा घूमना बीच में ही ना रुक जाए। और हाँ, मेरे पापा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। एक तो पहले ही आपकी बहन बच्चों के साथ आई हुई और ये दूसरी बीमारी, इस घर में कोई भी चैन से नहीं रह सकता है। वो जैसे ही बैग उठाकर बाहर आती है, सामने कौशल्या जी को देख सक पका जाती। कौशल्या जी रिया से बोलती, बहू अपने साथ अपने पति का भी सामान बांध लो और उसे भी अपने मायके ले जाओ। मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं जो अमीर होते हुए भी अपने पापा के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकता, जिसने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, जीवन भर अपना तन मन धन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। आज उसी संतान अपने पिता से ज्यादा जरूरी बाहर घूमना लग रहा है। मुझे ऐसे नालायक बेटे की जरूरत भी नहीं है जिससे अपने मम्मी पापा बहनें अखड़ती हैं। इसके पास ना पैसा, ना प्यार और ना ही कोई भावना। ये चाहे अपने आप को अमीर कहता, पर मेरी नजर में इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। तुम दोनों मन से बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास रिश्ते नहीं, साथ अपनों की दुआएं नहीं, अपनेपन का एहसास नहीं। तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे घर से जा सकते हो। अपना जितना भी सामान हो यहाँ से ले जाना। तभी हिमेश तुरंत बोलता, मम्मी ऐसी बात नहीं, अब मेरे पास भी एक साथ 4 लाख रुपए तो है नहीं, फिर हमसे ही पैसे की उम्मीद क्यों की जाती। पापा बड़े भैया के भी तो हैं, हमारे पास आपको पैसा दिखता और बड़े भैया के भी तो कुछ होगा। और अगर मेरे पास पैसा हो भी तो पापा अकेले मेरे ही तो नहीं है। आधा पैसा बड़े भैया भरेंगे और आधा मैं भर दूंगा, पर पहले नरेश भैया 2 लाख देंगे तभी मैं दूंगा। हिमेश की बात पूरी भी नहीं होती कि नरेश कमरे में आ जाता। मम्मी, दोनों दीदी अस्पताल में पापा के पास रुक गई। मैं पैसों का इंतजाम करने घर आया था, कुछ सामान लेना था। मैंने 4 लाख का इंतजाम कर लिया और मैं वो जमा करने अस्पताल जा रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं पापा को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। ये कहकर नरेश निकल जाता है। रिया और हिमेश का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है, पर कौशल्या जी उन्हें माफ नहीं करती और घर से निकलने का आदेश दे देती। अगले दिन रमेश बाबू का ऑपरेशन हो जाता। गरिमा और सीमा कुछ दिन रहकर चली जाती। कुछ महीनों के आराम के बाद रमेश बाबू स्वस्थ हो जाते और पहले की तरह दैनिक काम करने लगते हैं। कौशल्या जी नरेश से पूछती, तूने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया? पर नरेश उन्हें कुछ नहीं बताता। बहू के गले में मंगलसूत्र, हाथों में सोने की चूड़ियां और कान के झुमके न पाकर कौशल्या जी समझ जाती कि बहू ने अपने गहने बेचकर सास के सुहाग की रक्षा की है। वो ईश्वर को ऐसे बेटे बहू देने के लिए धन्यवाद देती हैं जो दिल के बहुत अमीर हैं। कुछ महीनों बाद कौशल्या जी और रमेश बाबू की शादी की वर्षगांठ आती है, तो रुचि और नरेश उन्हें प्रणाम करके उन्हें 4 हवाई यात्रा के टिकट देते। मम्मी, आप जगन्नाथ मंदिर जाना चाहती थी, आपने पापा के ठीक होने के बाद उनके दर्शन के लिए बोला था, मैंने हवाई टिकट बनवा दी।
हम यहाँ से हवाई जहाज में भुवनेश्वर जा रहे हैं, फिर आगे टैक्सी से पुरी जाकर दर्शन करके आएंगे। हवाई जहाज के टिकट बहुत महंगे होंगे, तो पहले ही इतना कर चुका हमारे लिए और कितना करेगा। इतना पैसा तेरे पास नहीं है कौशल्या जीने का। मम्मी, आप लोगों ने जो बच्चों के लिए किया हम तो उतना भी नहीं कर पाएंगे, पर आपने जिस तरह हमारे सपनों को पूरा किया हम भी आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम क्या आपको इतनी भी खुशी नहीं दे सकते? कौशल्या जी अपने बेटे बहू को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.